अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सज्जाद अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सज्जाद अली बिदर। तो दोस्तों, आज मैं आया हूं महमूद गवान मस्जिद उर्फ महमूद गवान मदरसा में। तो आपको मैं सारी वीडियोस और यहाँ की जगह और प्लेस बताऊंगा। तो चलो दोस्तों, मेरे साथ बनते हैं, आगे चलिए। तो दोस्तों, अभी आप जो देख रहे हैं, अभी आप जो ज़ियारत कर रहे हैं, ये है महमूद गवान मस्जिद। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ है पर्शियन स्टाइल में, कलमे वगैरह यहाँ पर लिखाए गए हैं मस्जिद के ऊपर। आप देख रहे हैं यहाँ पर पर्शियन स्टाइल में जिस तरह से लिखा है, पर्शिया जिसको कहते हैं, आज के ज़माने में उसको ईरान कहते हैं। तो ये है महमूद गवान मस्जिद। और महमूद गवान कौन थे और कहाँ से आए थे, मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो ईरान के शहर जिलान से आए थे महमूद गवान। महमूद गवान ही वो शख्स है जिन्होंने इतनी मशहूर और आलीशान और बाबरकत इमारत को बनाया है। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है, ये दास्तान शुरू होती है आज से 500 साल पहले। तो आज से 500 साल पहले की आपको मैं दास्तान सुनाऊंगा। मोहम्मद शाह बहमनी सरकार के बेटे जब अलाउद्दीन शाह बहमनी का दौरे हुकूमत चल रहा था, तो जब ईरान के शहर जिलान से आए थे महमूद गवान। और आप यहाँ पर देख सक रहे हैं महमूद गवान की इमारत। इसको चीनी मदरसा भी कहते हैं, यहाँ के पुराने लोग पुराना मदरसा भी कहते हैं बिदर के लोग, मगर असल नाम है महमूद गवान मदरसा। और मैं आपको यहाँ की तारीख़ी इमारत के बारे में कुछ बताऊँगा। तो जब अलाउद्दीन शाह बहमनी का दौरे हुकूमत चल रहा था, तो उस वक्त बतौर ताजिर के हैसियत से, यानी कि तिजारत के सिलसिले में, महमूद गवान ईरान के जिलान से बिदर शरीफ तशरीफ़ लाए थे जब बहमनी सल्तनत के दौरे हुकूमत चल रही थी, और यहाँ पर अपनी खिदमत को अंजाम दे रहे थे। जब अलाउद्दीन शाह बहमनी की हुकूमत ख़त्म हुई, फिर उनके बेटे हुमायूं शाह बहमनी की हुकूमत शुरू हुई। तो जब ये यहाँ पर बहमनी सल्तनत की खिदमत अंजाम देते हुए यहाँ पर अच्छे सी पोजीशन, यानी कि अच्छे से ओहदे पर पहुँच चुके थे। और फिर हुमायूं शाह बहमनी की हुकूमत ख़त्म हुई, फिर उनके बेटे मोहम्मद शाह बहमनी की जब दौरे हुकूमत चल रही थी, उस वक्त बहमनी सल्तनत के सबसे ताकतवर वज़ीर, यानी कि सबसे बड़े, यानी कि बादशाह के बाद जो ओहदा होता है, वज़ीर आज़म की हैसियत से बिदर की सल्तनत पर अपनी खिदमत अंजाम कर रहे थे। और कहने वाले कहते थे कि वो सुनहरा मौसम, यानी कि सुनहरा वक्त चल रहा था बहमनी सल्तनत का, जब बादशाह थे मोहम्मद शाह बहमनी और यहाँ के वज़ीर आज़म थे महमूद गवान। और उस वक्त में सबसे ज़्यादा उनकी रियासत और यहाँ पर उनकी दौरे हुकूमत पर सरहदें बहुत ज़्यादा थी। और उन्होंने अपनी कमाई से इस मदरसे को बनाया और यहाँ पर मस्जिद की तामीर की। और महमूद गवान के तामीर करता इस मदरसा दुनिया भर में मशहूर था अपने इल्म और अपनी तालीम और यहाँ की पढ़ाई के वास्ते। पूरी दुनिया भर में मशहूर था और दुनिया के कोने कोने से, देश विदेश से लोग यहाँ पर इल्म हासिल करने आते थे, तालीम हासिल करने आते थे। और यह महमूद गवान मदरसा अपने वक्त में सारी दुनिया भर में मशहूर था और दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आते थे। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरती से इस महमूद गवान को बनाया गया था, मदरसे को। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही बड़ी इमारत और उसका पीछे का, यानी कि बैक साइड एरिया है मदरसे का। और आप देख सकते हैं खूबसूरत और उम्दा जो जाली नुमा खिड़कियाँ हैं, ये ठंडी हवा को अंदर आने के लिए बनाया गया था, क्योंकि उस ज़माने में कोई एसी, कोई फ़ैन नहीं हुआ करता था। कुदरती और नेचुरली हवा। और ये इमारत भी इतनी ठंडी होती थी कि इमारत को बनाया गया है काले पत्थर, चूना, कंकर और सीढ़ी से। तो ये इमारत भी बहुत ही ठंडी रहा करती थी। ये सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडी रहा करती थी। तो दोस्तों, अभी हम चलेंगे, आपको दिखाऊंगा मैं यहाँ से, और यहाँ जालियों से मैं आपको वहाँ का दिखाऊंगा नज़ारा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये इमारत को बनाया गया था। एकदम खूबसूरती से इमारत को बनाया गया, तराशा गया। तो दोस्तों, ये है रॉयल सिटी बिदर और ये रहा मदरसा। तो दोस्तों, ये इमारत, ये मदरसा दुनिया भर में जब मशहूर हो गया, सारी दुनिया में इसकी तारीफ़ें चलने लगी, तो इस इमारत को बनाने वाले जो कारीगर थे, जो आर्किटेक्चर थे, उन लोगों ने कहा कि हमने ऐसी इमारत को तैयार किया है कि वो ता क़यामत तक कभी नहीं टूटेगी। उनका कहना ही था कि अल्लाह की तरफ से सबको ये मैसेज मिला, अल्लाह की तरफ से सबको पैगाम मिला कि दुनिया फ़ानी है
और एक दिन फ़ना होने वाली है। यहाँ कोई चीज़ नहीं है जो मौजूद रहने वाली है, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात मौजूद रहने वाली है। उसी वक्त अल्लाह के हुक्म से बिजली नाजिल हो गई और बिजली गिर गई तो आधी इमारत टूट कर गिर गई है। जो मदरसे की जो जगह थी आप देख सकते हैं, जिस तरह से ये मदरसा टूट कर गिर गया। मदरसा वहाँ तक पूरा मुकम्मल था, मदरसा पूरी तरह से गिर गया। यानी कि जो मस्जिद की मीनार दिख रही थी सेम टू सेम ऐसी मीनार यहाँ पर भी मौजूद थी और ये टूट कर गिर गया। अल्लाह के तरफ से जब बिजली नाजिल हो गई और ये मदरसा टूट कर गिर गया तो सारी दुनिया को ये पैगाम मिला कि दुनिया फ़ानी है, ये दुनिया एक दिन ख़त्म होने वाली है, ये दुनिया को फ़ना हो जाना है और यहाँ की चीज़ों को फ़ना हो जाना वाला है। हमेशा हमेशा रहने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं माशाल्लाह मस्जिद को बाल बराबर भी धक्का नहीं हुआ, मस्जिद बिल्कुल जैसी कि वैसी सलामत है। मस्जिद की इमारत यहाँ तक है और यहाँ से पूरा यूनिवर्सिटी का था, आप देख रहे हैं जो बिल्डिंग, यानी कि ये सब मदरसे की जगह थी, बनाई हुई इमारत टूट गई। तो दोस्तों महमूद गवान सरकार जो थे अपनी मेहनत की कमाई से इमारत यानी कि मदरसे को तामीर किए और वहाँ पर मस्जिद भी बनाए, फिर अपनी ही कमाई के हिस्से में गरीबों, लाचारों, यतीमों और बेसहारों का सहारा बनते थे और अपनी कमाई को हदिया कर देते थे, जिनको ज़रूरत होती थी ज़रूरतमंदों में ख़र्च कर देते थे। सिर्फ़ और सिर्फ रज़ाए इलाही यानी कि सिर्फ़ अल्लाह को राज़ी करने की खातिर वो अपनी सारी कमाई को बिदर के बेवाओं में और यतीमों में और मजबूर और लाचारों में और गरीबों में दान कर देते थे, यानी कि उन लोगों में बांट देते थे अपनी कमाई वगैरह। और बिदर की दौरे तारीख़, दर्द भरी तारीख़, एक वक्त ऐसा भी आया कि महमूद गवान के ख़िलाफ़ साजिशें की गई। उन साजिशों में इस तरह से इस्तेमाल किया गया कि उनके अहदे को किस तरह से हासिल किया जाए। फिर दूसरे जो मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, जो भी वो लोग उनके ज़माने के जो दूसरे मंत्री रहते थे, फिर इनकी जो सीट थी यानी कि इनकी जो पोजीशन थी और उनका जो अहदा था, अहदे को हासिल करने के खातिर इनके ख़िलाफ़ साजिशें की। फिर इन्हें बदनाम किया गया कि वो बहमनी किंगडम से बहमनी किंगडम यानी कि बहमनी सल्तनत के गद्दार है बोलकर उनको क़त्ल कर दिया गया। फिर उनको सज़ाए मौत की सज़ा दे दी गई। तो कहा जाता है पहले के बुज़ुर्ग लोग कहा करते थे कि बिदर सिटी को महमूद गवान की बदुआ लगी हुई है, इसीलिए बिदर सिटी कभी तरक्की नहीं करेगा। उस तरह से होते होते बहमनी सल्तनत पूरी तरह से ख़त्म हो गई और कहे कि मोहम्मद शाह बहमनी का बहमनी यानी कि उनकी हुकूमत, उनका बिदर जलेगा बोलकर कहते थे। तो दोस्तों कहा जाता है कि महमूद गवान की बदुआ के बाद बहमनी सल्तनत ख़त्म हो गई, फिर वहाँ से बरीशाही सल्तनत का निज़ाम शुरू हो गया। तो दोस्तों मैंने आपसे जो भी कहा था, मैंने यहीं के बिदर के रहने वाले बुज़ुर्गों के मुँह से सुना हुआ कहा था और जितनी जानकारी मुझको मिली थी बुज़ुर्गों के ज़रिए, यहाँ पर जो भी बड़े बड़े बुज़ुर्ग रहते थे उन लोगों के साहबत में बैठ के मैंने जितनी भी कोशिश किया कि जितनी जानकारी हो मैं आपके सामने कह सकूं। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को ऑल कर दीजिए। तो दोस्तों हम आपसे मिलेंगे नई जगह नए वीडियो पर। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। अगर मुझसे कहने में, बिदर की तारीख़ कहने में या फिर कुछ छोटी मोटी भूल चूक अगर हो गई है तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरी कोशिश थी कि मैं आपको यहाँ की तारीख़ बता सकूं और यहाँ की इमारत बता सकूं। तो अगर मुझसे कहने में कुछ गलत हुआ या फिर कुछ भूल चूक हो गई है तो मुझे माफ़ कर दीजिए। बस मेरी कोशिश थी कि यहाँ का ब्लॉग बनाकर मैं आपको मदरसा, महमूद गवान मदरसा बता सकूं और यहाँ की तारीख़ मुझे जो भी हासिल हुई थी, यहाँ के बिदर सिटी के जो बड़े बुज़ुर्ग जो भी रहते थे उनके सोबत में बैठकर वो मैं आपसे शेयर किया हूँ। तो दोस्तों ये था महमूद गवान मदरसा। तो आपसे नई जगह मिलूँगा नए वीडियो पर। और ये रही रॉयल सिटी बिदर। तो दोस्तों आपसे विदा चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।